मंचासीन स्नेही आर्यकर वृंद, क्षुल्लका वृंद एवं धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भगवान महावीर के शासन में हम सभी उन्हीं की वाणी का श्रवण करते हुए चार अनियों के अमृतमयी दुग्धपान यहाँ पर करके अपने कर्णांजलि के माध्यम से आत्म प्रदेशों को सिंचित करते हैं, जिससे वाणी से मिथ्यात्व का वमन होता है और सम्यक्त का उद्योतन होता है। ऐसी वो तीर्थंकर की वाणी जग कल्याणी है। संसारी आत्मा को भ्रमण सरोवर से पार उतारने वाली और जो कल्लोलों से ग्रसित हैं उनको शांत स्वभाव प्रदान करने वाली ये तीर्थंकर की वाणी अपने आप में मानो सर्वौषधि का ही काम करती है। दिन और रात्रि कैसे गुजर जाती है। संसारी प्राणी जब सुख के सागर में मग्न होता है उस समय ये नहीं पता कि घड़ियाँ किस तरह से गुजर रही हैं, और वही संसारी प्राणी जब दुख के सागर में डूबता है तो उसको एक एक क्षण भी मानो लाखों लाखों वर्षों का प्रतीत होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो प्रज्ञात्मन कब तक संसार के रिश्ते नातों में उलझे रहोगे। जिन रिश्ते नातों को आप अपना मानते हो वो कदापि तुम्हारे नहीं हैं। इनकी ओर से मोह की ग्रंथि को धीरे धीरे छोड़ो, क्योंकि मोह की ग्रंथि इतनी प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि अनादि काल से लेकर आज तक मेरा आत्मा भ्रमणशील है। चतुर्गति 84 लाख जातियों में कोई भी तो ऐसा पद नहीं छूटा है जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश को मैं पूर्ण प्रदेश न कहूँ। कहते हैं कि प्रस्तावित मंदिर की उस वसुंधरा पर कोई गंदे काम नहीं करता है। क्यों? ये प्रस्तावित मंदिर का भूखंड है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो ज्ञानी जब प्रस्तावित भूखंड पर तू मलमूत्रादि का विसर्जन नहीं कर सकता है तो थोड़ा सा विचार करो कि आप भी प्रस्तावित सिद्धायतन के रूप में हैं। आगे बनने वाली आत्मा एक दिन यदि मेरी आत्मा भव्य है तो निश्चित सिद्धत्व को प्राप्त करके सिद्धों की श्रेणी में हम भी विराजमान होंगे। जब हम सिद्धत्व को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं तो क्या मैं यत्र तत्र पर्यायों में जाने का प्रयास करूँगा। आज मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य पर्याय को हम अभिमान में ना निकालें, इस मनुष्य पर्याय को हम प्रतिशोध में ना निकालें, इस मनुष्य पर्याय को हम कसायों के आवेश में ना निकालें, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कसाय करने का नहीं है। कैसा है? आपका स्वभाव कसाय करने का नहीं है। आप तो अपने ज्ञान में तन में रहना सीखो। कसाय तो आपके भीतर जो बैठी है वो तुम्हारे स्वभाव की नहीं है। ये तो इष्ट मित्र रिश्तेदार घर परिवार के निमित्त से हम विवाह व परिणति को प्राप्त हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कभी कनकोदरी का जीव प्रतिशोध की ज्वाला में झुलस गया था। मेरा महत्व कम हो जाएगा, इसलिए इसके प्रति अनुराग का भाव कैसे कम हो, प्रतिमा को छिपा दिया था। मित्रों, ये तो उनका इतिहास बन गया कि उन्होंने ऐसा किया।
मैं विचार करती हूँ कि एक दिन 84,000 वर्ष बाद अपना भी इतिहास लिखने वाला है, जब तीर्थंकर महापद्म का जन्म इसी कर्मभूमि के आर्य क्षेत्र में होगा, अयोध्या नगरी में होगा। अब तो सभी तीर्थंकर अयोध्या नगरी में जन्म लेंगे, क्योंकि अब तो उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होने वाला है। तो जब 84,000 वर्ष उसमें अवशेष हैं, हम 84,000 वर्षों को हल्का ना समझें, बिल्कुल हल्का नहीं समझना, क्योंकि अभी पंचम काल में बैठे हैं। पंचम काल में बैठे हैं, पंचम काल से मोक्ष नहीं होगा, छठवें काल से मोक्ष नहीं होगा, और उत्सर्पणी के छठवें काल से मोक्ष नहीं होगा, और पंचम काल से भी मोक्ष नहीं होगा। पंचम काल में उत्सर्पणी के पंचम काल में जब 20,000 वर्ष गुजर जाएंगे, 1,000 वर्ष बाकी रहेगा, तब कुल करों की उत्पत्ति होगी और वो हमको धर्म की शिक्षा को प्रदान करेंगे। मित्रों, जब तक हम भटकेंगे क्या? पिटेंगे, कुटेंगे, क्या करेंगे? विचार करना, जिस मित्र की संगति करके मैं दूषित हो रहा हूँ, वो मित्र दूषित हो या ना हो, लेकिन बिल्कुल मान करके चलना कि तेरा नाश जरूर होगा, जरूर होगा। और यदि आप भव्य हैं तो आपका कल्याण भी होगा। लेकिन समझदार कौन है? समझदार कौन है जेके भैया? समझदार वो है कि कीचड़ में पांव रख कर के धोना समझदारी नहीं है। हम कीचड़ में पांव रखें ही ना, जो कि हमको धोने पड़े। अब कीचड़ में पांव का मतलब आप तो सब रख ही चुके हो, यहाँ जितने बैठे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई भी ऐसा होगा, भैया जी नहीं हो सकते हो कि ये अभी शुद्ध बचे हों। कीचड़ में पांव सबने रखा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? सबने रखा है ना? जिसने नहीं रखा हो हाथ ऊंचे करें। राजू भैया ने रखा नहीं रखा? रखा है, रखा है भाई, इन्होंने भी रखा है। ये भी अपनी भावी पर्याय की पीढ़ियों को तैयार करने के अधिकारी बन गए। लेकिन जिस भोगों में आप आलिप्त हैं, उसके बाद में अब अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। राग द्वेष की परंपरा को तोड़ने का प्रयास करो। ये राग द्वेष भौतिक मिठास है, बहुत बड़े दुश्मन हैं। राग द्वेष भौतिक मिठास है, बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसके कारण ना जाने उजड़े कितने उपवन हैं। मन क्यों फटा? मन क्यों फटा? क्योंकि उसमें राग या द्वेष की डली पड़ी। दूध क्यों फटा? विभाव की खटाई पड़ी। स्वभाव की खटाई नहीं थी, विभाव की खटाई थी। दूध फट गया, स्वभाव में नहीं रहा। तो अपना मन क्यों फटा? राग द्वेष की डली इसके अंदर पड़ी तो मन फट गया। तो मैं बुद्धिपूर्वक ये प्रयास करूं कि अपने आप को कैसे बचा सकता हूं। मैं विचार करती हूँ, माता जब हमारे यहाँ स्वाध्याय चलता है तो हमने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि हम अंजना के चरित्र को पढ़ते हैं, चंदना के चरित्र को पढ़ते हैं, महाराजों के चरित्रों को पढ़ते हैं कि माघनंदी ऐसे हुए, श्रेणिक ऐसे हुए, तमाम साधुओं की चर्चा हम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, अब 84,000 वर्ष बाद जो ग्रंथों को आप पढ़ोगे उसमें हमारी और आपकी चर्चा लिखी होगी कि कर्मभूमि के आर्यखंड के राजगृही नगरी में एक ऐसा भी व्यक्ति था कि लाखों आफत आने के बाद भी अपने श्रद्धांश से च्युत न हुआ। चूँकि उस समय हुंडास्वर्पणी काल चल रहा था, पंचम काल का उदय था। 21,000 वर्ष में अभी उस समय 18,000 वर्ष बाकी थे। ऐसा व्यक्ति, झंझावात तूफान चल रहा था मिथ्यात्व का,
लेकिन फिर भी वो च्युत न हुआ और उस पंचम काल में उसने भी अपने धर्म का संरक्षण किया। ये इतिहास लिखा जाएगा जब तीर्थंकर महापद्म अपनी प्रथम दिव्य देशना समर शरण में करेंगे। हमारा नाम रावण जैसा ना आए, हमारा नाम सतियों जैसा आए, हमारा नाम श्रेणिक जैसा ना आए, मारीच जैसा ना आए, हमारा नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैसा आए, आनंद मुनि जैसा आए। ये प्रयास कीजिए, नहीं तो मित्रों निंदा युग युग तक जिंदा रहती है, व्यक्ति चला जाता है। रावण को गए कितना समय बीत गया, लेकिन उसकी एक गलती का पुतला आज भी जलाया जाता है, जबकि ना जाने कितने रावण रोज मंदिर में आते हैं, रोज सड़कों पर घूमते हैं, रोज परिवारों में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं कही जाती है। इसलिए उस कनकोदरी जीव ने केवल प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करने के लिए कुछ भी आगे पीछे की नहीं सोची। क्यों? अहम था, मैं सुकंठ राजा की पटरानी जो हूँ, ऐसे अहंकार ने उसे बलि की बेदी चढ़ा दिया। मित्रों, सत्यार्थ को कोई छीन नहीं सकता है। प्रचंड सहस्त्र रश्मि कितना भी बादलों के द्वारा ढक दिया जाए, लेकिन कभी अपनी प्रचंडता का नाश नहीं करता है। इसी तरह से लक्ष्मीमती ने हजारों लाखों कटु शब्दों के प्रहारों को सुनकर के भी अपने संकल्प को नहीं तोड़ा कि जब तक मेरे इष्ट विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। बस आज अवसर वो आ गया। जंगल और महेंद्रपुर के बिल्कुल चौराहे पर खड़ी है सती अंजना, कर्मों की क्रूर प्रेरी, जिसके जेहन में अरहंत अरहंत की रटना लगी हुई है। सिद्धों का सिद्धत्व आंखों में झूम रहा है। पंचगुरु की शरण के अलावा कहीं पर भी शरण लेने का दृढ़ संकल्प है। ऐसी वो अंजना को कोई भी सहारा नहीं दे रहा। पंचगुरु की शरण भी अभी सहारा सा ना लग रही, आसरण सा लग रहा है। सिद्धत्व का भी एक परमाणु उसको संबल नहीं दे पा रहा। अरहंतों की देशना उसके कानों में पड़ रही है, लेकिन इनके चीत्कार का एक शब्द भी अरहंतों के पास नहीं पहुंच रहा। कारण क्या है? कर्मों का विपाक काल। कर्मों का विपाक काल जब उदीर्णा होकर के उद्यावली में आ जाता है तो निश्चित रूप से उदय को प्राप्त होता ही होता है। जब तक उद्यावली में नहीं आया है तब तक उसका उत्कर्षण अपकर्षण किया जा सकता है। बाकी उद्यावली में आने के बाद में अब कोई भी रास्ता हमारे और आपके पास में नहीं रहता है। आज खड़ी है काले रथ पर, काला मुंह काले वस्त्र, अपमान घोर अपमान को सहन करती हुई, जिसके दोनों आँखों से अश्रु की प्रबल धारा बह रही है, सिसकियाँ भर रही है कि हे प्रभु कोई भी नहीं है मुझे सतमार्ग देने वाला। कैसे अपने निर्दोष जल की तरह अपनी रीति नीति को समझा पाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। इतनी निर्दोष होने के बाद आज मेरी सासू माँ को ऐसा क्या सूझा है जो किंचित भी झुकने का नाम नहीं लिया और मुझे राजकुल वधू को काला मुंह करके मेरे बालों की चोटी से खिंचवा करके शरीर लहू लुहान करके
इस काले रथ में सवार कर दिया अपने सारथी को भेज करके कि जाओ घोर जंगल में छोड़ करके इसको तुरंत वापस आओ। कितना कठोर मन किया होगा नारी ने। सारथी फिर भी पिघला। उसने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके पिता के घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन अंजना ने कहा कि हे बसंतमाला, तुम नहीं जानती क्या संसार की परंपरा क्या है। पिता के घर विवाहोपरांत अगर कन्या बिना पति के जाती है तो उसका कोई सम्मान नहीं होता है, अथवा माता पिता के बिना बुलाई जाती है तो भी उसका कोई सम्मान नहीं होता है। मेरे पिता क्या सोचेंगे कि अंजना महेंद्र नगर में राजा महेंद्र के महलों में आ रही है, बिना सूचना के, बिना बुलावे के। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बस इतना सोचकर के बसंतमाला से कहती है कि नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो पिता हैं जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। सुंदर वर उन्होंने ही ढूंढा है, इसलिए तुम चिंता ना करो। सबसे अच्छा रास्ता है अपन पिता के महलों में चलते हैं। तुम्हारे गर्भ की भी रक्षा हो जाएगी और तुम्हारा शील भी सुरक्षित रहेगा। अंजना ने विचार किया कि बसंतमाला नहीं मानती है तो क्या करना चाहिए, लेकिन इतने में ही बसंतमाला ने सारथी को कहा कि भैया आप तो महेंद्रपुर की ओर ही इस रथ को ले चलो। महेंद्रपुर की ओर रथ मुड़ जाता है, चलता है। चलने से साथ साथ में जैसे ही रथ मुख्य द्वार के पहले ही रोका जाता है अंजना के द्वारा कि बसंतमाला, मैं जानती हूँ अपने पिता को। मेरे पिता न्यायशील पारंगत एक सम्राट हैं। उनके लिए अपना और पराया का कोई भेद नहीं है। जो गलत है वो गलत होता है। वो सत्यासत्य का विचार करने वाले नीत निपुण सम्राट हैं। तुम एक काम करो, मैं यहीं पर बैठी हूँ, तुम जाकर के एक बार मेरे पिता को सूचना करो और उनसे कहो, अगर वो कहेंगे कि हाँ अंजना को ससम्मान महलों में प्रवेश कराया जाए, तब मैं पिता के दरवाजे पर जाऊंगी। मित्रों, अपन सोचेंगे क्या ऐसा कभी? आज की क्या स्थिति है, ज़रा सोच करके बताना कि अगर थोड़ा सा भी सासू माँ ने कुछ कह दिया कि बेटा थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, तो बेटा क्या करेगा? खट 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 तुरंत फ़ोन, मम्मी भेजो किसको, बस अपने बस का काम नहीं यहाँ पर रहना है। आज की परंपरा। लेकिन आज की परंपरा में ऐसी भी कुल बधुएं हैं जो देहरी का सम्मान रखती हैं, पितृ देहरी को भी सम्मान देती हैं और पति की देहरी को भी सुशोभित करती हैं। ऐसी भी बहुएं हैं आज की। उन बहुओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, दो कुलों की शोभा होती है बेटी, दो देहरियों को सम्मान दिलाती है बेटी, पति गृह की लक्ष्मी है बेटी, तो पिता के घर की देहरी है बेटी। ध्यान रखना, मैं बेटी की बात इसलिए कर रही हूँ, जो कुल वधुएं इस प्रकार की हैं उनका समाज में सम्मान होना चाहिए। उनको समाज सम्मान की दृष्टि से देखे, उनके इस विनय कार्यों की प्रशंसा करे, ताकि उनको ऐसा लगे अगर मैंने अपने पति गृह में अपना समर्पण दिया है तो समाज मुझे सर माथे रखती है। और जो कुलवधुएं अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती हैं, पति की देरी को कलंकित करना चाहती हैं,
चीखती हैं, चिल्लाती हैं, बाहर बात करती हैं, ऐसी पुत्रियों को वो कुल वधुएं नसीहतें हैं कि हम भी वधु हैं, हम भी किसी पिता की पुत्री हैं और हम अपने पति के यहाँ पर उनकी आज्ञा में रहते हैं। सास ससुर उन बहुओं की प्रशंसा करते हैं कि मेरा बेटा तो लायक है ही, लेकिन मेरी बहू उससे भी ज़्यादा लायक है। ऐसे सास ससुर जिस बहुओं की स्वभाव की कला कौशलता की प्रशंसा करते हैं, वो बहुएं कुल वधू कहलाया करती हैं। आज उस अंजना ने यही कहा, लेकिन जैसे ही अंजना का रथ राजमहलों के मुख्य द्वार के कुछ दूर खड़ा होता है, पिता के पास बसंतमाला सखी पहुंचती है। राजा महेंद्र मुख्य द्वार पर आते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है दूरस्थ खड़े हुए एक काले रथ पर। जैसे ही दृष्टि पड़ी, माथा चकरा जाता है, धरती डोल जाती है, स्वप्न चकनाचूर हो जाते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है कि ये क्या है, मेरी इकलौती कन्या की ये दुर्दशा आखिर किसने की है, क्यों की है। सोच ही रहे थे कि तुरंत स्थिति ने करवट ली और वहाँ पर आदित्य नगर से एक दूत एक पत्र को लेकर के आ पहुँचा कि हे महाराज, आदित्य नगर के शासनाधिपति महाराज प्रहलाद ने आपके लिए इस पाती को भेजा है, आप इस पाती को पढ़ लीजिए। उस पाती को हाथ में ले लेते हैं राजा महेंद्र, और जैसे ही उसको खोलते हैं, इधर पुत्री को देखा जो राजमहल के पिता को देख कर के मुख्य द्वार पर आ गई। ऊपर से नीचे राजा महेंद्र देखते हैं और देख कर के उस पाती को पढ़ते हैं। मित्रों, पिता के हाथ में पुत्री के कुकृत्य की पाती अगर आ जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, ये तो जो पितृ हृदय हैं वो ही जान सकते हैं। कैसे अपनी पुत्रियों को बड़ा किया, सब कुछ उनके लिए समर्पित कर दिया। जिस दिन से जन्म हुआ था उस दिन से तैयारी की थी कि इसकी विदा करूँगा, पीले हाथ करके सुंदर वर को सौंपूंगा। स्वप्न जब चकनाचूर होता है, कहावत है मित्रों, याद रखना, ललित भैया ध्यान रखना कि कांच, वचन और दिल जब टूटता है तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द का एहसास बहुत होता है। आज दिल टूटा था पिता का कि ये क्या है। कहा है, जब सुना बिना ही कहे सुने, आ रही अंजना बाला है, काला रथ काला वस्त्र देख, बोली निश्चित कुछ काला है। तब तलक दूत आदित्य नगर से, पाती लेकर आ पहुँचा, जो पड़ा अंजना का हवाल, राजा रानी का दिल चौंका। आ गई अंजना इतने में, पाती लेकर के आए थे तो अंजना भी रथ से उतर के पिता के पास आती है। उसे नहीं पता था कि न्याय संगत पिता का क्या निर्णय हो सकता है।
जो न्याय संगत हैं। अभी कुछ समय पहले मुझे बताया गया था किसी श्रावका के द्वारा ही कि जैनेतर में किसी कन्या ने उनकी समाज से हट कर के किसी पुरुष के साथ संबंध किया। तो मित्रों, उस पिता ने, उम्र लड़की की 20-21 वर्ष से अधिक नहीं थी, फोटो भी था उसमें, और उसको पिता ने तुरंत दोनों को गोली मार दी। पिता का न्याय क्या होता है? न्याय संगत पिता के पास तर्क का कोई समय नहीं होता है। जैसे ही अंजना का हवाला उस पाती के माध्यम से पड़ा और अंजना को देखा, उनके तेवर बदल जाते हैं और उन्होंने अपनी त्योरी चढ़ा ली, दृष्टि बदल गई। जिस अंजना को देख कर के आँखों से अश्रु की धारा बह रही थी, वो दृष्टि बदल जाती है। अब अंजना तुरंत आकर के कहती है, आ गई अंजना इतने में, बोली माता मैं आई हूँ, झूठा दोषारोपण करके हर ढंग से गई सताई हूँ। दो शरण मुझे माँ बोली हट, क्या शर्म नहीं कुछ आती है। यह बाँच ससुर की लिख भेजी, तेरे पापों की पाती है। क्या कहा? अंजना ने कहा कि माँ, मैं सच बता रही हूँ, बहुत दोषारोपण कर दिया। कितने सुख की सेजों पर पली थी आपके आंगन में, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कितने राजकुमारों को तुमने अलग कर दिया। कोई वैराग्य लेकर के जा रहा था, उसको भी तुमने मेरे वर के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब तुम कहाँ जा रही हो? सोचो माँ, दोषारोपण करके मुझ निर्दोषी को सदोषी सिद्ध किया है। क्या मुझे महलों में शरण नहीं दोगी? इस महलों की पल्लवित इस कली को माँ तुम भी कुचल दोगी। सोचो, बेटी तो तुम्हारी हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ। रज और वीर तुम्हारा है, फिर भी तुम्हें अपने खून पर विश्वास नहीं है माँ। फिर किसको दोषी कहूँ? कौन अपना होगा जब अपने ही ठोकर मारते हैं? तो शरणदाता कौन हो सकता है? हीरे का टुकड़ा काम करने वाली से नहीं टूटा, हीरे का टुकड़ा मालिक से नहीं टूटा, हीरे का टुकड़ा सुनार से नहीं टूटा, हीरे का टुकड़ा जौहरी ने देखा और इसलिए फेंका कि ये समझेंगे कांच है, सब चले जाएंगे, मैं उठा लूँगा। जैसे ही उसने फेंका, वो चूर चूर हो गया। जौहरी ने कहा, रे टुकड़े, तुझे काम वाली ने फेंक दिया तो नहीं टूटा, तुझे सुनार ने फेंका तो नहीं टूटा, और मैंने फेंका तो तू टूट गया। ऐसा क्यों किया? उस हीरे के टुकड़े ने प्राकृतिक मौन भाषा में कहा कि मित्र, जिसको मेरी पहचान नहीं है वो अगर ठुकराता है तो वो दोषी नहीं है, और जो मेरे बारे में आमूल चूल जानता है वो ठुकराता है। फिर शरण किसकी हो सकती है? अब दुनिया में कोई भी मेरा नहीं हो सकता। मित्रों, ध्यान रखना, कभी भी अपने द्वारा किसी भी निर्दोषी के लिए सदोषी शब्द ना निकल जाए। हमें किसी के बारे में अगर सत्य नहीं पता
तो कानों के कच्चे मत बनना। शब्द पुद्गल वर्णाओं को सुनकर के तुम भी अंट संट बोलने लगोगे तो ध्यान रखना, एक दिन आएगा उसका न्यारा बारा चुकता करना ही पड़ेगा। हंस के करोगे तो नवीन कर्म बंध से बच जाओगे, और रो कर के करोगे तो जितना चुका रहे हो उतने ही बंधते चले जाओगे। इसलिए माँ ने कहा तुझे शर्म आना चाहिए, देख अपने ससुर की पाथी को, अपने पिता के यश के वैभव को तूने कुचल दिया है। माँ की इस तीव्र भर्त्सना को सुनकर के टूटती है, लेकिन अभी पिता की आशा है। जैसे ही बात सुनी चलती है, बाजू में ही खड़े हैं पिताश्री। फिर गई पिता के पास पिता ने अपना तेवर दिखलाया, कुल काला करते वक्त जरा भी रहम नहीं तुझको आया। हो जल्दी आँखों से ओझल, अब रुकने की कुछ वजह नहीं, इस राज्य में चोर ठहर सकते पर तेरे को है जगह नहीं। पिता की उम्मीद थी, माँ ने दुत्कार दिया, भर्त्सना कर दी, निंदा कर दी। पिता तो समझेंगे कि बेटी का दर्द होता क्या है। पिता उससे भी आगे निकले। जैसे ही पिता के पास गई और पिता ने कहा कि निर्लज्ज अंजना, तू कितनी पापी है, तेरे लिए हमने क्या नहीं किया। तेरे 100 भाइयों की पूरी मेहनत हमने तेरे विदा में समर्पित कर दी थी, तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। वक्त पर वक्त का ध्यान रख लेती तो तेरा वक्त संभल जाता। वक्त नहीं लगता जीवन को गिराने में, वक्त नहीं लगता मकान को गिराने में, लेकिन ध्यान रखना एक एक ईंट को चिनकर के वक्त लगता है मकान को बनाने में। समझाती है, लेकिन कौन सुनने वाला था। आँखों से अश्रु की अविरल धारा जिसके प्रवाहित होने लगती है, जहाँ पर उम्मीद थी अब वहाँ से भी टूट जाती है, छूट जाती है, और अधिक अब कुछ कहने को शब्द ना बचे। जब सब एक हो जाओगे तो बेचारा एक क्या करेगा। थोड़ा सा विचार करना मित्रों, जब सब एक हो जाओगे तो एक सत्य क्या करेगा। लेकिन फिर भी संस्कृति ने कहा है कि रे सत्य, परेशान मत हो, तू सत्य है, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आएगा, बादल छटेंगे पाप के, अवसर आएगा, जो तुझे अभी ठोकर मार रहे हैं कल वो ठुकराए जाएंगे, शरण में तेरी आएंगे। जब तू उसको उठाएगा उसके जीवन के क्षण संभल जाएंगे। अवसर आएगा, जो जिससे बंधता है वो उससे ही खुलता है। बंद के स्थान किससे बने? अपने विरोधी से। विरोधी कौन है? जिसको मन ने मान लिया, जिसको ग्रंथों ने माना, उसको अपन विरोधी नहीं मानते हैं। सरोज जी, जिसको ग्रंथों ने विरोधी माना उसे विरोधी मानते हैं क्या? बोलो ना, क्यों शांत बैठे हो? ग्रंथों ने कहा क्रोध तुम्हारा बैरी है, ग्रंथों ने कहा मान तुम्हारा बैरी है, ग्रंथों ने कहा निंदा रस तुम्हारा जहर है। लेकिन अपन ने उसको स्वीकार किया और ग्रंथों ने कहा कि रे भव्य,
समता तेरी चेरी है, क्षमा तेरा मित्र है। आपने उसको ठुकरा दिया, ना समता को रखा, ना क्षमा को रखा, ना सत्य को रखा और ना प्रेम को रखा। इससे विपरीत जो पर्याय थी उसको मैंने अपना मित्र बनाया। जो अपने स्वभाव से हटकर विभाव की ओर बढ़ता है वो गिर जाता है तनावों में। बस गिरा था वो जीव सदियों पहले, सुलट रहा है सदियों बाद। उसको याद नहीं है ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, कितना बुरा किया माता पिता ने, घर से निकाल दिया, कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ, कोई भी मेरा नहीं है। लेकिन सत्यों को समझो, ये कर्म का विपाक काल चल रहा है। उग्रसेन को यूं ही नहीं छीके पर टांगा था कंस ने। सोचना महाराज आ रहे हैं नगरी में, मेरे मित्र हैं, आहार मैं ही दूंगा, और कोई आहार नहीं चौका लगा सकता, मेरा मित्र है। ध्यान रखना मित्रों, मासूपवासी थे, आहार के लिए निकले, राजा राजकार्य में फंस जाता है और आहार नहीं लगता। महाराज लौट आते हैं, 1 मास का उपवास ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बार निकले, आग लग जाती है, उसमें लग जाते हैं, चौका नहीं लगता, वापस लौट जाते हैं, 1 मास का उपवास ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी बार जाते हैं, हाथी बिगड़ जाता है, आहार नहीं लगता है, महाराज लौट आते हैं, 1 मास का उपवास ग्रहण कर लेते हैं। जब तीसरे बार लौट करके आ रहे थे, सद्य प्रसूता गाय का धक्का लगता है और मुनराज गिर जाते हैं। कानों में शब्द पुद्गल वर्गणाएं पहुंचती हैं कि कितना निंदनीय है हमारा राजा, जो ना आहार देता है और ना दूसरों को। अपन तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, विचार कर लेना भैया, ये कहानियां नहीं हैं, ये कहानियां नहीं, ये पुराण हैं जो प्राणों को देंगे, प्राणों में समाहित होंगे। इन पुराणों को पढ़ो समय सार, उसके बाद पढ़ना। पहले प्राणों में संचार करो, सम्यक संचार करोगे तो समय सार भी हमारे जीवन में उतर जाएगा। जब तक पुराणों का संचार प्राणों में नहीं होगा तो लाखों बार समय सार पढ़ लेना, फिर भी जब मृत्यु का समय आएगा तो ऑक्सीजन की नली तुम्हारे नाकों में लगी होगी। समय सार कुछ काम नहीं करेगा, काम करेगा पुराण, प्राणों में संचार देगा, प्राणों को जीवंत करेगा। ये तुम्हें बताएगा कि मैं कितना पाप करता हूँ, कितना पाप नहीं करता हूँ। इससे बचने की कला है, पुराणों को पढ़ो। अंजना जैसी सतीत्व का आज शील अपहरण होने की स्थिति आ रही है। गर्भ का संरक्षण नहीं हो रहा है। गर्भ जब संरक्षण नहीं होगा, क्यों जंगल में जाएगी। अब अंजना ने विचार कर लिया, अब और अधिक अपमान सहन ना हुआ अंजना बाला से, बोली इससे तो अच्छा है तुम मुझे मार दो भाला से। इतनी पीड़ा पी गई स्वयं, फिर भी पीड़ा का पार नहीं। हर बार बार सह लेती हूँ, फिर भी रुकता है वार नहीं। जैसे तैसे पति प्रीत मिली, समझा था हुआ सवेरा है। पर देखो तो पर देखा तो उससे दूना छाया इस समय अंधेरा है। जब तो केवल थे पति दूर, अब हाल इस समय मेरा है। अब महल दूर है
पति दूर वन में हो रहा बसेरा है। टूट जाती है बसंतमाला। चलो अब यहाँ नहीं रुकूंगी। जब पिता और माँ दोनों ही मेरी पीड़ा को न समझ सके, अब मेरा कोई शरणदाता नहीं है। अब कहीं नहीं जाना। अब चलो सारथी, ले चलो जंगल की ओर रथ। और तुम्हारी साम्राज्ञी केतुमती जी ने जो आदेश तुम्हें दिया है, बियावान जंगल में प्रचंड घोर पशुओं के बीच इसको छोड़ करके आ जाओ। सारथी, आदेश का पालन करो। तुम्हारी साम्राज्ञी का, तुम्हारा जीवन उनके हाथों में है। ले चलो। सारथी टप टप आंसू बहाता है कि हे राजकुल वधू, समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं करूं तो करूं क्या। एक ओर साम्राज्ञी की आज्ञा, दूसरी ओर राजकुल वधू की गर्भ अवस्था में जंगल में नितांत अकेला बेसहारा होकर के छोड़ना। क्या होगा? इसके भ्रूण की रक्षा कैसे होगी? जंगली सिंह आएगा और तीक्ष्ण नखों से इसकी देह को चीर डालेगा, इसको भी खाएगा और इसके बच्चे को भी खा जाएगा। कैसे क्या होगा? सारथी दुखी होकर के अंजना के पाँव में पड़ जाता है कि हे महासती, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर ले चलूं, लेकिन राजाज्ञा हो गई है कि कोई भी नहीं रख सकता है। राजा महेंद्र ने भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि महेंद्र नगर की सीमा में अगर किसी ने अंजना को शरण दी तो वो राजद्रोही होकर के दंड का पात्र होगा। मित्रों, अब कोई शरण नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। क्या होता? जब सारथी फूट फूट कर रो रहा है, कैसे छोड़ कर के जाऊं, नहीं समझ पा रहा है, तब अंजना कहती है कि हे प्रिय सारथी, क्यों परेशान होते हो? दूं सास दूं दोष सास को मैं कैसे, उसका तो हृदय पर आया है। जब जिस जननी ने जना मुझे, उसने पहचान न पाया है। इस तरह हृदय की पीड़ा को वो हल्का करती जाती थी। महलों की बासी बन बासिन बन बन में बढ़ती जाती थी। सारथी के पास कोई रास्ता नहीं था। क्या कर सकता था सारथी? मित्रों, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन करते नहीं हो, मूक बने बैठे रहते हो। याद है ना, सीता को जब जंगल में छुड़वाया था, कृतांत वक्र सारथी से कहा था कि रे कृतांत वक्र, तुम दुखी ना हो, मुझको छोड़ जाओ जंगल में, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। लेकिन जंगल से वापस जाओ और अपने स्वामी से कहना कि सीता ने, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, पत्नी है, तुम्हारे अलावा उसने कभी परपुरुष की ओर विचार भी ना किया था। लेकिन लोगों के कहने में तुमने सीता को जंगल में छुड़वा दिया, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हे मेरे स्वामी, लोगों के कहने में कभी धर्म को मत छोड़ना। पत्नी को छोड़ दिया तो चलेगा, धर्म को छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। मित्रों, हमसे धर्म दूर ना हो जाए, अभिषेक करना धर्म नहीं है।
मंदिर में प्रतिदिन आना धर्म नहीं है, अपनों से बोलना धर्म नहीं है, अपनों को चुगाना धर्म नहीं है। धर्म है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसको अपना लेना सत्य धर्म हुआ करता है। हम उसकी निंदा ना करें। आपको लगता है ये अपनाने योग्य नहीं है, शरण देने योग्य नहीं है, तो मत शरण दो, लेकिन उसका विरोध मत करो, क्योंकि जिसका विरोध करोगे एक दिन तुम्हें उसकी शरण में जाना ही पड़ेगा। ये है जैन सिद्धांत का आध्यात्म आगम, जो तीर्थंकर के मुख कुंड से गिरा है और गणधर के झोली में जाकर के पड़ा है। निश्चित रूप से ये जैन शासन अपनी अस्मिता का गुणगान करता है, यशगान करता है, जिसको बिरले भव्य ही समझ सकते हैं, जो सिर्फ सुखावासी हैं, सुख का अनुभव करते हैं, आकाश को झुका सा महसूस करते हैं। आकाश कभी झुकता नहीं है, दूर से दूरस्थ स्थित होकर के लगता है कि आकाश झुका है, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं तो आकाश झुका मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। ऐसे ही मित्रों, जिसको मैं सुख मान रहा हूँ वो सुख नहीं है, सुखाभास है। जिसको मैं सुख मानता हूँ वो सुख नहीं है, सुखाभास है। जिसको मैं अच्छा अनुभव करता हूँ वो अच्छा नहीं है, ये केवल अच्छा अनुभवाभास है। आभास से सत्य की प्रतीति नहीं होती है, आभास से सत्य की प्रतीति नहीं होती मित्रों। सत्य को जानने से सत्य का अनुभव होता है, सत्य का वेदन होता है, सत्य का आभास होता है। सत्य का जहाँ दर्शन हो जाए, सत्य जो स्वयं में प्रकट हो जाए, वो सत्य है। जो मात्र दर्शन का विषय बना रहे वो सत्य नहीं है। इसलिए दासी ने जब देखा कि अंजना अब कुछ नहीं सोचेगी, कहीं नहीं जाएगी, सारथी भी उस जंगल की ओर पहुंच जाता है और कहता है कि हे राजकुल वधू, आपका जंगल ही अब आशियाना है। यहाँ से पशुओं से अपनी